हम लगातार इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है उस खबर पर बने हुए हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी विंसे है, उनका कहना है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त हो रहा है उसमें अपने पाँव जो है वो नहीं डालना चाहते हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि दे हैव नो बिजनेस विद इट। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या करता है उससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। और इस बात से ये बात साबित होती है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जंग लड़े, क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल थ्रेट है। इकॉनमी के हिसाब से जिस तरह से इंडिया की इकॉनमी दिन ब दिन ग्रो हो रही है उससे यूएस भी जो है वो एक तरह से बैकफुट पर है और उसको पता है कि अगर इंडिया जो है वो आगे बढ़ा तो शायद अमेरिका का तख्ता जो है वो एक दिन वर्ल्ड मार्केट से पलट जाएगा, जहां पर डॉलर को जो ट्रेड के लिए जो है वो गोल्ड माना जाता है, वहीं फिर जो इंडियन करेंसी है उसका बोलबाला होगा। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए ये बता दूं कि चाहे आप जो जेडी विंस जैसे पॉलिटिशियंस हो या अमेरिका के लीडर हो, चाहे आप उनको ताजमहल घुमाओ, चाहे आप उनको पकवान खिलाओ, चाहे आप जी जिनपिंग का जो है वो उसको झूला झुलाओ, जिस तरह से उसका नाम गलत लिया था तो जो दूरदर्शन की एंकर थी उसको टर्मिनेट किया था। तो चाहे आप जो बाकी लोग हैं आप उनके साथ कुछ भी करो, इनकी जो पॉलिसी है वो हमेशा एंटी इंडिया रही है। और ये चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका को सिर्फ इंडिया की मार्केट से मतलब है ताकि वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सके। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के जो मेक इन इंडिया स्लोगन है उसने उसको भी हिला के रख दिया। तो आज जब अमेरिका ने इस पर जिक्र किया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि वो इस मसले में नहीं घुसेंगे। हालांकि जो शिमला एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका था है, उसके तहत जितने भी इश्यूज जो इंडिया और पाकिस्तान के थे वो बायलैटरली तौर पर डिस्कस करके सॉल्व करने थे। लेकिन जब से इंडस वाटर ट्रीटी टूट गई है, शिमला एग्रीमेंट टूट गया है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो इसमें सालिसी जो है वो कर सके। और हालांकि कल हॉटलाइंस जो एनएसएस के ऑफिस की है वो बताया जा रहा था कि वो खुली थी और इन टच थे, लेकिन बाद में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो हमारे अपने जो सेक्रेटरी है उन्होंने उस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि सऊदी अरबिया का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो कल इंडिया में थे और आज वो पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं। तो शायद जाहिर से तौर से बात है कि वो जो है एक सफीर बन के आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन हो रही है उसको जो है वो कम किया जाए। लेकिन ईरान कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान के भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट है, क्योंकि जो इंडिया है वो ईरान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अमेरिका जो है वो एक तरह से मैं बता दूं कि एक तरह से पाकिस्तान को वो हथियार बना बेच रहा है, दूसरी तरफ से वो जब उसको इंटरेस्ट होती है तो होडी मोडी करके जो है वो खुद को साबित करना चाहता है कि वो इंडिया का दोस्त है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये लोग जो है वो अपने मुफाद के लिए है। जिस तरह से ट्रंप ने पिछले दिनों टैरिफ वार में इंडिया को भी जो है वो निशाना बनाया था, तो उससे ये बात साफ जाहिर चलती है कि जो वेस्ट है वो चाहता है कि यहाँ पर अनरेस्ट हो और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपने मसलों में जो है वो उलझे रहे, तो वो दुनिया पर और दुनिया की मार्केट पर राज करे। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए फिर से यही बता रहा हूँ कि उम्मीद है कि जो दोनों कंट्रीज है वो इस बात को समझेंगे और पाकिस्तान जो सिर्फ उसको कुछ भी नहीं करना है, पाकिस्तान को ये दोस्ती हमेशा के लिए जो है वो बनी रह सकती है इंडिया और पाकिस्तान की, और अच्छी दोस्ती बनेगी। लेकिन सिर्फ जो टेरर कैंप्स वहां पर है उनको जो है वो साफ करना है। जिस तरह से हम घर में झाड़ू देकर जो है वो गंद साफ करते हैं, उसी तरह से जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनको जो है वो खत्म करना है। और इस तरह से खत्म करना है कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना हो। जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स कभी इनको कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन ये सिर्फ टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो यहाँ पर गुलमर्ग जैसे हमले में मुलविस है, पहलगाम जैसे हमले में मुलविस है, पुलवामा हमले में मुलविस है, उड़ी हमले में मुलविस है, पठानकोट के हमले में मुलविस है, 26/11 मुंबई के हमले में मुलविस है, और कई इस तरह के जो इन्होंने अटैक किए हैं उसमें जो हुए हैं यहाँ पर उसमें मुलविस है। तो अब ये देखना होगा कि जो अमेरिका का जो रिस्पांस आया है, जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका है जो जेडी विंस है, जो पिछले दिनों इंडिया में ही थे, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज चैनल को बताया है कि उनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है
है और ना ही इनके साथ इसका कोई बिजनेस है, तो वो जो है इसमें कोल्ड फीट जो है वो शो कर रहे हैं। तो किसी न किसी को जो है वो पेल लेनी थी, तो सऊदी अरबिया जो है वो ले रहा है। लेकिन कल जो रात को जम्मू में फिर अटैक हुआ और उसके बाद फिर जो रिपल्स अटैक हुआ पाकिस्तान के कई इलाकों पर, हालांकि दोनों जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट क्लेम्स कर रहे हैं। उस पर मैं एक अलग वीडियो जो है वो बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है और अब क्या सामने निकल कर आया है। लेकिन अभी की यही खबर है कि अमेरिका ने जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अगर उन्होंने कहा कि जंग होती है तो उनका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना आपस का मसला है, ये आपस में जो है वो इसको देख लें, अमेरिका जो है वो इसमें कूदेगा नहीं है। तो इसके भी जो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्या इसके मतलब निकलते हैं, तो हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी। इसमें देखेंगे कि जो वर्ल्ड है वो अब इसको किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या कोई कोशिश करेगा जो इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो जो जंग इस वक्त चल रही है, और मैं तो इसको वारी कहूंगा कि जो चल रही है, तो उसको जो है वो आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि इस जंग में जो है वो दोनों तरफ से तबाही होगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।